बस ये 3 तरीके से ग्रैंड लीग को बहुत ही आसानी से विन किया जा सकता है। इस बार भी आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का रोल रहेगा और जब तक आप अपनी टीम में सब्स्टिट्यूट प्लेयर को यूज नहीं करोगे तब तक आपकी टीम बेस्ट नहीं बनेगी। चाहे आप टीम जितना बेस्ट बना लो, आपकी टीम को फ्लॉप करा ही देगा, क्योंकि हर एक मैच में एक ना एक इंपैक्ट प्लेयर जो कि आकर बेहतर कर देंगे और आपकी टीम को फ्लॉप कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बार के आईपीएल के कुछ ग्रैंड लीग के ऐसे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आप सारे कंडीशन को जान जाते हो तो एक भी ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग में बेस्ट करके आप ग्रैंड लीग को जीत सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सारे कंडीशन को समझना होगा, चाहे आप ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनाते हो या एक टीम कॉम्बिनेशन बनाते हो। बस इसमें जितने भी कुछ बताने वाला हूं वो सारे के सारे कंडीशन को समझ लेना, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रोल होता है वो इंपैक्ट प्लेयर कभी भी आकर बैटिंग कर सकते हैं, वो प्लेइंग 11 के अलावा होते हैं। जैसे कि जब आप टीम बनाने जाते हो आपको लाइनअप मिलते हैं, जैसे कि जो खिलाड़ी खेलते हैं उसका आपको ग्रीन सिंगल में लाइनअप मिल जाते हैं कि ये दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं। लेकिन आईपीएल में कंडीशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये जो दोनों टीम की प्लेइंग 11 है ये तो आपको दिखेंगे ही कि ये दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर में दोनों टीम की तरफ से 3-3, 4-4 प्लेयर जो है आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर में दिख जाएंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है ये कंडीशन के हिसाब से कभी भी बैटिंग करने आ सकते हैं, बॉलर है तो कभी भी बॉलिंग करने आ सकते हैं। अब ऐसे में जब ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर बैटिंग करने आएंगे तो ये जो प्लेइंग 11 में लाइनअप दिया गया है तो उसमें से 1-2 खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये तो आपको मैच से पहले दोनों टीम की जो प्लेइंग 11 आती है तो नॉर्मली उसी के बेस पर आप लोग टीम बनाते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूट प्लेयर अगर आकर बेहतर कर देते हैं तो वो खिलाड़ी आपके टीम में होना चाहिए, नहीं तो आपकी टीम जो है वो सीधी की सीधी फ्लॉप चली जाएगी। नॉर्मली बात में अगर समझो, जैसे कि आप टीम बनाने जाते हो, जैसे कि नॉर्मली आपको दोनों किसी भी मैच की जो प्लेइंग 11 मिलती है टॉस के बाद लाइनअप में, तो यहाँ पे ग्रीन सिंगल वाले ये आपको पता चल जाता है कि ये 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, और जिसका रेड सिंगल लगा रहता है वो पता चल जाता है कि ये नहीं खेलने वाले हैं। उसी तरह जब आप टीम बनाने जाते हो, टीम में भी आपको रेड सिंगल वाले खिलाड़ी आपको पता चल जाते हैं कि ये नहीं खेलेंगे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर में आपको ब्लू लाइन दिखेंगे जिससे कि वो खिलाड़ी कभी भी बेस्ट खेलने के लिए आ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो आपको इंपैक्ट प्लेयर को अपने टीम में रख कर चल सकते हो। तो इसको किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से हम पता करें कि ये जो इंपैक्ट प्लेयर में वो खिलाड़ी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 दोनों टीम की तरफ से जारी हो ही जाता है। ज्यादातर खेलने की संभावना वही प्लेइंग 11 का रहता है जो प्लेइंग 11 टीम ने जारी किया है। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर को बैकअप में रखा जाता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो उनको मौका दिया जा सकता है। तो बस इसी को जानेंगे कि किस तरह से हम पता करें कि कौन से इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे और कौन से अगर इंपैक्ट प्लेयर खेलते हैं तो फिर उस मैच में जो प्लेइंग 11 जारी हुआ है उसमें से 1-2 खिलाड़ी को बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप इंपैक्ट प्लेयर को लेकर नहीं आओगे तो आपकी टीम जो है वो चाहकर भी बेस्ट नहीं बना सकते। तो आपको ग्रैंड लीग में बेस्ट करना है तो इंपैक्ट प्लेयर के बारे में जानना होगा। अब इंपैक्ट प्लेयर का चयन किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए आपको कई सारे कंडीशन को यूज करना होगा। जैसे कि आप सबसे पहले जब टीम बनाने जाते हो तो दोनों टीम के कंपेयर तो देख ही लेते हो, उसके बाद आप देखते हो कि पिच रिपोर्ट में नॉर्मली क्या देखते हो कि बैटिंग सपोर्ट बैलेंस पिच है, यानी कि रन के साथ अच्छे खासे विकेट गिर जाते हैं, या बैटिंग सपोर्ट है यानी कि उस ग्राउंड पे रन अच्छे खासे बनते हैं। साथ ही साथ आप देखते हो बॉलिंग सपोर्ट ग्राउंड है, यानी कि उस ग्राउंड पे बॉलर को अच्छे खासे हेल्प मिलते हैं। नॉर्मली यही चीज देखते हो और इसी के बेस पर आप लोग टीम बना लेते हो। लेकिन होता क्या है कि एक ही ग्राउंड पे होता है कई सारे पिच होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे ये जो फ्लैट पिच है यानी कि प्लेन पिच है। अब इस तरह का पिच रहेगा तो ऐसे पिच में क्या होता है कि बैट्समैन को बहुत ही जबरदस्त शूट होता है और बैटिंग बहुत तगड़ी होती है। तो इस तरह का पिच रहता है तो बैट्समैन को सपोर्ट करता है। अब एक ही ग्राउंड पे आप देखते हो कि अलग अलग कंडीशन में रन देखने को मिलता है, कभी हाई स्कोर रन बन जाते हैं और कभी ज्यादा विकेट गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका सीधा सीधा असर रहता है एक ही ग्राउंड पे जो अनेक पिच होते हैं उसी पे निर्भर रहता है। तो ये आपको फाइनल जो कि टॉस के बाद पता चलता है कि कौन से पिच पे मैच होने वाला है। नॉर्मली मान लेते हैं कि पहला मुकाबला उसी ग्राउंड पे खेला गया है तो वो फ्लैट पिच पे खेला गया है तो रन अच्छे खासे देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि दूसरा मुकाबला ये जो क्रैक वाला पिच है उस ग्राउंड पे अगर खेला जाएगा तो ऐसे ग्राउंड पे जो है ऐसे पिच पे जो कि स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा। तो आप पहले के बेस पर जैसे कि यहाँ पे बैटिंग अच्छा हुआ है और बैट्समैन को ही लेकर जाओगे, क्योंकि ग्राउंड तो सेम है, आप बैटिंग सपोर्ट ग्राउंड देखकर आप टीम बनाने जाओगे और आपकी टीम फ्लॉप चली जाएगी, क्योंकि क्रैक पिच पे वो मुकाबला होने वाला है। तो उस ग्राउंड पे जो है उस मैच में स्पिनर को अच्छे खासे मदद मिल जाएंगे। तीसरा पिच है, जैसा कि इस पिच पे घास है तो ऐसा पिच रहेगा तो यहाँ पे पेसर बॉलर को अच्छे खासे मदद मिलते हैं। जबकि पहला मुकाबला बैटिंग फ्रेंडली पिच पे मुकाबला खेला गया है, आप बैट्समैन को लेकर आओगे तो आपकी टीम तो फ्लॉप
टॉप जाएगी ही, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर को आप चुन भी नहीं पाओगे। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर को चुनने के लिए जो पूरा का पूरा डिपेंड होता है वो पिच पे ही होता है। तो पहले आप ये पिच को समझ लिए, अगर आप पिच को समझ लिए तो फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेंगे उसके बारे में भी आप जान जाओगे। तो यहाँ पे आपको मैं 3 पिच दिखा दिया, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ये स्पिनर बॉलर सपोर्ट है और ये पेसर बॉलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन मिल गए। अब ये जो फाइनल पिच रिपोर्ट है ये आप क्रिकबज़ पे या अगर आप लाइव मैच देखते हो तो आप टीवी पर भी देख सकते हो। टॉस के बाद जो है वो एक्सपर्ट लोग बताते रहते हैं कि कौन से पिच पे मैच होने वाला है और पिच का क्या कंडीशन है, किस तरह के बिहेवियर हो सकते हैं। तो वही असल में सही भी रहता है फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैंटेसी में नॉर्मली लोग जो है बैटिंग सपोर्ट या बॉलिंग सपोर्ट को देखकर टीम बनाते हैं और यहीं पे गलती कर जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जो रियल में ग्रांड लीग की टीम बनानी है वो सारे के सारे ये फाइनल पिच रिपोर्ट पे ही डिपेंड रहता है। अब देखो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर का चयन कैसे करना है। तो जैसे कि आप पिच रिपोर्ट समझ गए कि यहाँ पे 3 कंडीशन में पिच है, तो कंडीशन आप देख लिए। टॉस के बाद आपको पता चल जाएंगे कि बैटिंग सपोर्ट पे मैच होने वाला है या बॉलिंग सपोर्ट पे मैच होने वाला है। उसी कंडीशन में जैसे कि ये दोनों यहाँ पे कोलकाता का हमने स्क्वाड लिया है, यानी कि ये कोलकाता की टीम में जितने प्लेयर हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैच में तो कोई 11 खिलाड़ी ही खेलेंगे। तो देखो कुछ कुछ खिलाड़ी जो है वो जो कि चयनित होते हैं उनके खेलने की पूरी संभावना रहती है, जैसे कि नारायण हो गए, रसल हो गए, साथ ही साथ रिंकू सिंह हो गए, साथ ही साथ हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए और साथ ही साथ आप देखोगे वेंकटेश अय्यर हो गए। तो ये सब का फिक्स है, प्लेइंग 11 में रहेंगे और यही ज्यादातर खेलेंगे। लेकिन कंडीशन हो जाता है, मान लेते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर में यहाँ पे गुरबाज भी है और साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक है। तो ये 2 प्लेयर है, दोनों ओपनर हैं, जबकि नारायण भी ओपनिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 ही प्लेयर जो है वो ओपनिंग करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगता है कि पहला मुकाबला जो है वो आरसीबी यानी कि बेंगलोर के खिलाफ है। तो हो सकता है कि टॉस में ऐसा हो कि बेंगलोर पहले बैटिंग करे। अब पहले बैटिंग करेंगे, मान लेते हैं कि प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक के साथ नारायण की प्लेइंग 11 में दिया गया है कि ये दोनों खेलने वाले हैं और बेंच पे गुरबाज है। या ऐसा भी हो सकता है कि नारायण के साथ गुरबाज जो है वो प्लेइंग 11 में है और बेंच पे यानी कि इंपैक्ट प्लेयर में क्विंटन डिकॉक को दे दिया गया है। तो हो सकता है कि आरसीबी की टीम जो है वो बहुत तगड़ी बैटिंग कर दे, तो इसको जो जरूरत पड़ जाएगा वो क्विंटन डिकॉक का पड़ जाएगा, क्योंकि रन इनको ज्यादा बनाना होगा तो अच्छे हीटर टाइप के बैट्समैन को लेकर आना होगा। तो हो सकता है कि नारायण जो है डिमोट करके वो नीचे बैटिंग करे और यहाँ पे जो दो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर में मान लेते हैं कि क्विंटन डिकॉक को सब्स्टिट्यूट प्लेयर में रखा गया है, तो फिर इनको जो है हिटिंग कराने के लिए इनको जो है इंपैक्ट प्लेयर से उठाकर इनसे बैटिंग कराया जाए। उसी तरह जैसे कि यहाँ पे रसल है, अब यहाँ पे ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, ये आपको भी पता है। उसी तरह बेंगलोर की टीम पहले बैटिंग करके रन बहुत तगड़ा बना लिए और मान लेते हैं कि इनको अगर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर में रखा गया है तो फिर इनसे बैटिंग कराया जा सकता है, क्योंकि बेंगलोर की टीम बहुत तगड़ी रन बना है और कोलकाता को मैच जीतना है। तो मैच जीतने के लिए ताबड़तोड़ बैट्समैन चाहिए, तो फिर बैकअप में जो है इनको जो है सब्स्टिट्यूट से उठाकर इनसे बैटिंग कराया जा सकता है। तो इस तरह के प्लेयर आपको ये पता चलता है कि चलो ये बैटिंग सपोर्ट ग्राउंड है, सामने वाला टीम रन ज़्यादा बना दिया है, तो ऐसे खिलाड़ी से बैटिंग कराया जा सकता है। उसी तरीके से हमने दूसरा कंडीशन बताया, जैसे कि ये स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड है। तो स्पिनर सपोर्ट में जैसे कि वरुण चक्रवर्ती है, मान लेते हैं कि उस मैच में वरुण चक्रवर्ती को सब्स्टिट्यूट प्लेयर में रखा गया है। अगर इनको जरूरत पड़ गया कि चलो स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड है, पेसर को विकेट नहीं मिल रहा है, तो बीच में उठाकर इनसे बॉलिंग कराया जा सकता है। तो इस तरह के प्लेयर से आपको ये उम्मीद रहेगा, जैसे कि आपने टॉस के बाद ये देख लिया कि बैटिंग फ्रेंडली पिच पे मैच होने वाला है या स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड पे मैच होने वाला है या उसी तरह पेसर सपोर्ट ग्राउंड पे मैच होने वाला है। तो यहीं पे आप कंडीशन लगा लेना और आपको मैच से पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो बैटिंग सपोर्ट ग्राउंड है तो आप बैट्समैन को ले सकते हो, स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड है तो आप स्पिनर को ले सकते हो, उसी तरह यहाँ पे अगर पेसर सपोर्ट ग्राउंड है तो आप पेसर को ले सकते हो। तो इस तरह से आप कंडीशन लगाकर आप टीम में अपने प्लेयर को ले सकते हो और यही कंडीशन भी रहेगा। फिलहाल ये मैच प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूं और लगभग आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से सब्स्टिट्यूट जो है वो प्लेयर को चुनना है। अब बात करते हैं कि हमें टीम किस तरह से बनानी है। तो टीम बनाने के लिए नॉर्मली अगर कोई बैटिंग सपोर्ट ग्राउंड है, जैसे कि पहला मुकाबला ईडन गार्डन के क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला खेला जाएगा, जो कि बैलेंस ग्राउंड है, रन के साथ अच्छे खासे विकेट गिरेंगे, जहां पे पेसर को अच्छे खासे हेल्प मिलते हैं। लेकिन ये आईपीएल का पहला मुकाबला है, तो पहला जो स्टार्टिंग मुकाबला होता है वो बैटिंग सपोर्ट में ही बैटिंग सपोर्ट पिच पे ही मैच खिलाया जाता है, क्योंकि आईपीएल का बड़ा मुकाबला होता है, बड़ा मैच होता है। तो इस इंटरेस्टिंग मैच बनाने के लिए जो स्टार्टिंग का जितना भी मैच होगा उस ग्राउंड पे जो है वो बैटिंग सपोर्ट पे ही पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो पहले मुकाबले में आप ज़्यादातर बैट्समैन को ही लेकर चले, साथ ही साथ स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड है तो नॉर्मली लोग जो है वो स्पिनर को लेकर नहीं आएंगे, तो आप अपने टीम में स्पिनर को लेकर अपनी टीम को यूनिक कर सकते हो। साथ ही साथ जैसा कि स्टार्टिंग मैच में रन अच्छे खासे बनने वाले हैं, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन जो है आप ज़्यादा कोशिश करें कि बैट्समैन को ही बनाएं, खासकर
कोलकाता का ये होम ग्राउंड है और आरसीबी से मैच है, यानी कि बेंगलोर की तरफ से कई सारे धाकड़ बैट्समैन है, तो लोग ज़्यादातर बेंगलोर को फेवर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगेंस्ट में दोनों टीम का कंपेयर देखोगे तो अगेंस्ट में कोलकाता की टीम काफ़ी स्ट्रांग है और आप ज़्यादातर कोलकाता के प्लेयर को अगर आप फेवर दे दिए तो आपकी यूनिक टीम यहीं पे बन जाती है। तो इस तरह से आपको दोनों टीम का कंपेयर देखना है, पिच रिपोर्ट सही से देखना है और फाइनल पिच रिपोर्ट तो देखना ही देखना है। आप फाइनल पिच रिपोर्ट नहीं देखते हो तो सिंपल सी बात है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है, जो कि टॉस के बाद जो फाइनल पिच रिपोर्ट आता है उसका रिपोर्ट मैं हिंदी में देता हूं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि पिच किस तरह का है और आप उसी के बेस पर अगर आप टीम बनाओगे तो आप 90% तक ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग हर जगह बेस्ट कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और जाओ मेरा जो टीम स्क्रॉल करके देख लेना। मेरी जो टीम देखोगे तो टीम में 80 से 90% जो है टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है वो परफेक्ट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये सारे के सारे मैं पिच के कंडीशन को देखकर टीम बनाता हूं और यही रीजन है कि ज़्यादातर मैच में मैं जैकपॉट मारता हूं। ये कहने की बात नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, टीम को स्क्रॉल करके देखोगे और कैप्टन वाइस कैप्टन देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रियल में मैं जो टीम देता हूं वो बहुत ही जबरदस्त टीम रहती है। अगर स्मॉल लीग की टीम देता हूं तो स्मॉल लीग भी बड़े लेवल की टीम होती है, जहां पे ग्रैंड लीग में भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं जब भी स्मॉल लीग की टीम दूं तो उस टीम को मिनी ग्रैंड लीग में तो जरूर ट्राई किया करें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने स्मॉल लीग की टीम से ग्रैंड लीग को भी विन कर जाता हूं, मिनी ग्रैंड लीग। तो आप भी ज्वाइन किया करें, किसी न किसी दिन आप मिनी ग्रैंड लीग को भी विन कर सकते हो। तो ये सारा कंडीशन था, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंडीशन पता चल गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि मैं जो प्रिडिक्शन वाला वीडियो लेकर आऊं उसको आप डिटेल से देखकर आप समझ सकते हो। वैसे ये मैच प्रिडिक्शन नहीं था, जो मैच प्रिडिक्शन वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं आपको सारे कंडीशन समझा दूंगा, तो आप आसानी से किसी भी मैच में ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की बेहतर टीम बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।